दारू जो पीने गया उसको जो दारू मिला वो खराब दारू मिला, तो लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि उसको खराब दारू मिला, अच्छा दारू मिलना चाहिए था। कि समझ लो कि दारू पियोगे जहरीला शराब देगा और मर जाओगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ज्ञान भवन में, जहां पर नशा मुक्ति दिवस मनाया गया है। तारीख है 26 नवंबर। और ऐसे में देखिए, पटना के ज्ञान भवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम जितने गणमान्य अतिथि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है। नीतीश कुमार हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। इसके अलावा उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के मंत्री हैं सुनील कुमार, मंत्री लेशी सिंह हैं, मंत्री श्रवण कुमार हैं, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं, बिहार के डीजीपी एस के सिंघल मौजूद हैं। उन सभी की मौजूदगी में सभी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। नशा मुक्ति दिवस आज मनाया जा रहा है और सभी को शपथ दिलवाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शपथ ली है इन तमाम लोगों के साथ जो इस हॉल में मौजूद है। देखिए कैसे इस हॉल की तस्वीर हम आपको दिखाएं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस हॉल की तस्वीर आप दिखाइए। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी ने शपथ ली है कि वह शराब का सेवन नहीं करेंगे। नशा मुक्ति दिवस के इस अवसर पर सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और उन सभी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। विपक्ष पर भी इशारों में काफ़ी तंज कसा है कि क्या बिहार आने वाले लोगों को हम दारू पिलाएंगे। अच्छी दारू और ख़राब दारू क्या होती है, ख़राब शराब क्या होती है, शराब तो शराब होती है, कितनी गंदी चीज़ होती है। इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा सुनिए। जुलाई महीने की बात है 2015 में, शायद मेरे ख्याल से 9 जुलाई था। तो उसी दिन कार्यक्रम से जब हम बोल करके बैठ रहे थे तभी महिलाओं के बीच से आवाज आने लगी। तो मैंने देखा कि कुछ बोल रही है शराबबंदी को लेकर के। तो यहाँ पर तो लेसी सिंह भी हैं, श्रवण कुमार भी, सब लोग तो उस मीटिंग में उस समय भी मौजूद थे। तो हमने इन लोगों से भी पूछा कि भाई क्या बोल रही है। तो लेसी सिंह ने भी बताया कि कह रही है शराबबंदी लागू। तो हम सीधे लौट करके फिर चले आए और हमने कहा कि भाई देखिए, अब अगर इस बार चुनाव होगा और फिर बिहार के लोगों ने मुझको काम करने का पुनः मौका दिया तो हम निश्चित रूप से शराबबंदी लागू कर देंगे। एक वाक्य हम बोल करके बैठ गए और उस बात का कितना ज़्यादा लोगों के बीच में इसकी जागृति गई। सब लोगों को इस बात का एहसास होने लगा और हम सार्वजनिक रूप से कुछ और बाहर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हमने देखा कि जहाँ कहीं भी हम गए सब जगह ये बात सुनने को मिला कि सरकार आएगी तो निश्चित रूप से ये लोग शराबबंदी लागू करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा लोगों के मन में इसमें खुशी हुई थी। और ये सब जैसे ही हम लोगों को काम करने का मौका मिला, जब अगली बार फिर जब काम करने का मौका मिल गया, सरकार बन गई, तो फिर ये जो आज की तारीख में 26 तारीख को जो हम लोग करते रहे हैं, जो शराब मुक्ति के लिए जो काम करते थे और ये दिवस मनाना शुरू करवाया था हम लोगों ने 11 में। जब देखा कि हम लोग शराबबंदी तो नहीं लागू कर रहे तो मद्य निषेध इसको दिवस बनाया 2011 से और ये करते रहे। और जब शराबबंदी लागू कर दिया तब हम लोगों ने 17 से इसका नामकरण दिया कि नशा मुक्ति दिवस। अब शराबबंदी नहीं, नशा की और चीजें हैं, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। और जो हम लोगों ने किया और इसके लिए जो अवेयरनेस हुआ, जितना इसके लिए सब जगह कार्यक्रम चला, किस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन था, लोगों की भागीदारी थी। और आज ही सब कुछ कितना अच्छा ढंग से अभी सुना रहे थे, आपको सुन ही रहे थे किलकारी के बच्चियों का कितना बढ़िया सुना। उस समय भी सब जगह लोगों ने जो एक जगह पर काम करना शुरू किया था, कितना बड़ा असर पड़ा था, लोगों को कितनी खुशी हुई थी। और जब लागू किया गया था 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, तो हम लोगों ने कर दिया था क्या, जो सब पूरी बातचीत कर रहे थे तो लगा कि भाई जो शहरी क्षेत्र है, खास करके जो नगर निगम है, तो उन जगहों पर और नगर परिषद में हम लोग विदेशी शराब को अलाउ कर देते हैं अभी फिलहाल। और बाद में इस पर जो इसके बारे में और अवेयरनेस आएगा, क्योंकि जो हम लोगों का अभियान चला था वो देहाती इलाकों में ज़्यादा चला था। तो उस समय हमको लग रहा था कि पता नहीं शहरी इलाकों में भी नहीं गया है। तो ये सोच करके हम लोगों ने कर दिया था कि भाई इसको अभी फिलहाल बाकी जितना देहाती इलाका है और यहाँ तक कि जो इन 2
नगर निकायों को छोड़ करके बाकी सब जगहों पर, नगर पंचायत तक में भी सब जगह देसी विदेशी सबको बंद किया था। और जब ये शुरू हुआ 1 तारीख को, हाउस चल रहा था, असेंबली काउंसिल चल रहा था, और उस बीच में जब ये पटना और दूसरे बाकी शहरों में जहां अलाउ किया गया था और लोगों ने टेंडर ले लिया था कि किसकी दुकान खुलेगी, क्या करेगा, और जब 1 तारीख के बाद कोई दुकान खोलना चाहा तो किस तरह से लोगों ने उसका विरोध किया। इतना ज्यादा विरोध हुआ कि हम 3 दिन 4 दिन देखते रहे, और 4 को हाउस खत्म हुआ था, 4 ही को हमने शाम में बैठक की और कहा कि भाई इसको अब हम लोगों को खत्म कर देना। और अगले दिन 5 तारीख को कैबिनेट से डिसीजन लेकर के तो 5 को ही, मैंने 5 दिन के अंदर 1 तारीख से लागू किया, 1 अप्रैल से, और 5 अप्रैल से इसको शहरी क्षेत्रों में भी लागू कर दिया। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति थी। और जहां कहीं भी घूमने का मौका मिला हमने देखा लोगों के मन में बहुत अच्छा है। अब इसके बाद भी कुछ जगहों पर हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कोई भी आप काम करिएगा, आपको 100% लोग, 100% लोग किसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। चंद लोगों के दिमाग में तो बात ही ऐसी होती है, चंद लोग इधर उधर सोचने वाले होते हैं। चाहे कितना भी कोई काम करिए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। ये मनुष्य जो है उसका एक हिस्सा, चंद लोग उससे गड़बड़ी करने वाले ही होते हैं। ये आज की बात नहीं है, शुरू से है, जब से मनुष्य का अस्तित्व है तब से ही है, तो कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। लेकिन गड़बड़ करने वाले लोग तो धीरे धीरे, और जितनी कार्रवाई हो रही थी, और बाद में भी हमने जब भी कोई बात हुई तो इसके लिए हमने तो अनेकों बार सभी अधिकारियों के साथ 9 बार हमने समीक्षा बैठक की थी। और इसके बाद जब इस बार फिर हम देखें, एक बार तो जब लागू किए थे हम लोग इसको 2016 में, तब भी 1-2 जगह उस समय हुआ था जहरीली शराब पी करके मरने वालों की, तो उस समय तो हम लोगों ने बहुत एक्शन लिया। और इस बार फिर देखें कि जहरीली शराब पी करके इस बार तो और ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, तो हमने कहा कि देख लीजिए अब कितनी बुरी चीज है। और 18 में और ये मीटिंग हो चुकी है। अब उस मीटिंग के बाद जो निर्णय हो चुका है, हमको तो लगता है कि अब इसके बारे में जैसी बातें आई है और इन सब चीजों का प्रचार, बापू का क्या था, बापू ने क्या कहा था आजादी के पहले, उसके बारे में भी दिखाया गया आपको कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, तो सब चीजों के बारे में, जो सब चीजों को प्रचारित करना है। और खास करके जो WHO की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लोगों को बताना कि जान लीजिए ये जान लेगा। लोग पी रहे थे, शराब पी रहे थे अभी, और कई लोग जाकर के मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अरे भाई, किस प्रकार से मरे? लोग कई तरह की बात बोलते हैं, उनको तो खुद समझना चाहिए वो मरा क्यों, कैसे। दारू पिया इसलिए मरा, और दारू जो पीने गया उसको जो दारू मिला वो खराब दारू मिला, तो लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि उसको खराब दारू मिला, अच्छा दारू मिलना चाहिए था, इसी के लिए प्रकट कर रहे थे। इसका मतलब दारू मिलना चाहिए। अरे आपको आप समझ लीजिए कि अब दारू बंदी है तो अब किस किस तरह का दारू चल रहा है जो लोगों का और जान ले रहा है। तो ये सब चीजों को तो समझना चाहिए। और क्यों पिया भाई, ये तो एक एक आदमी को समझना चाहिए। और अभी तो जिस तरह की बात होती रहती है तो इसको ध्यान लोगों को देना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है, लोगों के हित में आवश्यक है। और जो कहा गया यार सर्वसम्मति से हुआ, और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया, विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों जगह, सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहे। ये सब का दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है। और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं क्या, ये जो लागू किया गया था तो इस पार्टी का आज जो इसको मद्य निषेध विभाग हम लोगों ने कहा, नामकरण बदल दिया हम लोग, उसका पहला नाम हम लोगों ने कर दिया मद्य निषेध उसमें। तो आप जरा बताइए कि उसका जो प्रस्ताव आया था और जो डिपार्टमेंट किसके पास था,
जिस पार्टी का मंत्री था और कितनी मजबूती के साथ वो इसके पक्ष में बोलता था, जब हमसे भी आता था उस आदमी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र वाला सर काहे आप अभी छोड़ दे रहे हैं। और आज बताइए तो उस पार्टी का एक दो आदमी कुछ बोलता है, मुझको तो आश्चर्य होता है। और ये भूल गए उस समय तो बीजेपी नहीं थे, साथ में कौन थे? तो एक साथ थे और बीजेपी ने समर्थन दिया। आज हम लोग बीजेपी साथ है, फिर साथ में है, एनडीए साथ में है। तो अब आप लोगों को लगता है कि कुछ से कुछ बोलते रहे, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। कौन मरेगा और कितने लोगों को मरने दीजिएगा, तो इन सब चीजों पर तो पूरी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। और देखिए साहब, हम तो यही चाहते हैं। और किस तरह से जो शराबबंदी लागू किए, कितने राज्य के आपको बताया अभी चीफ सेक्रेटरी ने भी, कितने राज्य के लोग आए थे यहाँ पर अध्ययन किए, और कितने राज्य के लोग अध्ययन कर करके गए कि बहुत अच्छा। और हमको कहां कहां से बुलाते रहते हैं, कौन कौन राज्य में। अब इधर तो कोरोना का पीरियड आ गया, अब वो एक दूसरी बात है, लेकिन उसके पहले भी कितनी जगहों पर गए थे और कितनी जगहों पर लोग बात करते थे। केरला में गए, बताइए वहां के लोग किस तरह से 22 साल से अभियान चला रहे थे, लेकिन वहां पर चलता। तो लोगों ने कहा, और हमने वहां मीटिंग में केरला में कहा था कि अरे भाई, कुछ लोग जो बात करते हैं कि इससे जितने लोग बाहर से आने वाले हैं, आपके यहाँ टूरिस्ट लोग, वो नहीं आएंगे, शराब का नहीं इंतजाम रहेगा। हमने वहां पर बता दिया था। एक बात जान लीजिए कि बिहार में कितने पर्यटक आते थे, टूरिस्ट आते थे। और अब जब हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया, उसमें बहुत लोगों ने कहा था कि इसमें जो आते थे टूरिस्ट लोग अब कम आएंगे, लेकिन जब हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया तो आने वाले पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये एकदम बिल्कुल भ्रम है। और वही बात हमने केरला में कहा था। तो कहां नहीं, किन जगहों पर। तो एक एक चीज के बारे में अब ज्यादा आप सब लोग जानते ही हैं, तो मैं कितने चीजों की एक एक चीज के बारे में और जो बताया गया, एक एक बात को लेकर के हर जगह करिए और एक एक चीज को हर प्रकार से जो किया हुआ है, इसलिए तो जितना भी करिए, कहीं ना कहीं तो मान लीजिए कि त्रुटि हो सकती है, लेकिन पूरे तौर पर सब चीजों को देख करके, उसका असेसमेंट करके, और तब आप इन सब चीजों को कहीं कोई गलती न हो, इस बात का भी पूरा का पूरा ख्याल रहे और पूरे तौर पर जरूर जाइए, निश्चित रूप से देखिएगा। और हम तो आपको कहेंगे कि अगर जिस दिन आप लोगों ने पटना को कंट्रोल किया ना, उस दिन देखिएगा पूरा बिहार तुरंत कंट्रोल में आएगा। और जब यहीं पर आप कंट्रोल नहीं करिएगा तो बाहर कोई कंट्रोल होगा? तो इसलिए बहुत गलत बात है। और आज भी हम किसी किसी का बयान देखते हैं, अखबार में छपता रहता है। हम तो भाई सुबह अखबारें देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। बिजनेस कम्युनिटी वाले को आज देखिए बोलते हुए कि बाहर से लोग आवे उसको शराब देना चाहिए। अरे बाहर से कोई आवेगा उसको शराब देना चाहिए, इससे बढ़ करके कोई गंदी बात है? और इस तरह का वक्तव्य देने वाले आदमी को मैं तो एक बार कहूंगा, इस तरह के जो वक्तव्य देते हैं उनके वक्तव्यों को देखिए, और वक्तव्यों को देखने के बाद ये मान करके चलिए कि मन में कहीं ना कहीं कोई बात है जो कहेगा कि हम शराबबंदी के तो पक्ष में, लेकिन ऐसा करना चाहिए। अरे ये संभव है? एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, ये जिस दिन किया जाएगा उस दिन ये मान लीजिए कि आप अब इसको कुछ और तरह से इधर से उधर करना चाहते हैं। बहुत लोग कहता है कि बिहार में सरकार की आमदनी घट गई। हम लोगों ने तो पहली बार बता दिया था, पहली ही बार बता दिया था कि पहले जितना मिलता था, पहले तो क्या हालत था, शुरू में तो हमने पूरा किया था शराब के बिक्री का, और इस तरह से जो भी सरकार का जो तंत्र बनाया, सब कुछ किया तो सब ठीक ढंग से जाने लगा था। और बिक्री होते होते तो अंतिम बार जिस बार लागू किए उसमें 5,000 करोड़ रुपया ना फायदा हुआ था, बेनिफिट हुआ था। और खत्म किए उसको तो कहने लगा बड़ा नुकसान होगा। हमने कहा फालतू बात है। एक साल के बाद ही मात्र 1200 करोड़ कम था, उसके बाद वो भी खत्म। और बाकी देखिए तो आज कैसे हो रही है।
जो शराबबंदी लागू हुआ और उसकी खेती बाड़ी होती थी तो पहले इतना बिकता था फल और सब्जी, दूध। आप जरा गौर से देख लीजिए, एक एक चीज का सर्वेक्षण हुआ, फल सब्जी दूध, न इसकी उतनी उत्पादकता थी और न ही उतनी बिक्री होती थी। और आज सब लोगों के पास धन है, अब इस सब चीज की खरीद हो रही है और कितना बेहतर वातावरण। जब देखते नहीं है शहरों में, भूल जाते हैं लोग कि कितना ज्यादा फल बिक रहा है, सब्जी बिक रहा है, दूध की खपत कितनी बढ़ी। तो जब चूंकि शराब पीने के चक्कर में पैसा बर्बाद करता था, अब जो शराब नहीं पीने लगा साधारण परिवार का लोग, उसका जब पैसा बच गया तो उस पैसा बचने से कितना लाभ होना शुरू हुआ। और जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे तो हम तो बराबर बताते हैं, हम तो महिलाओं को सुनते थे। एक महिला ने कहा, कई महिलाओं ने अपनी अपनी बात कही। एक महिला ने कहा कि जानते हैं हमारे पति शराब पीते थे, जब शाम में नौकरी करते थे, शाम में जब घर आते थे झगड़ा करते थे, शराब पी करके आते थे, बहुत खराब लगता था। हम लोग परेशान, घर के परिवार के बच्चे बच्चियां परेशान, और बिल्कुल उसके पढ़ने लिखने के लिए भी नहीं, और ठीक ढंग से खाने के लिए भी पैसा नहीं रहता था, जो बुरा हाल था। और जब शराबबंदी लागू हो गया तो आप जानते हैं उस शाम में आते हैं, अब मुस्कुराते हैं और अब बाजार से सब्जी लेकर के आते हैं घर में, जो बहुत अच्छा लगता है। अब पहले वो खराब लगते थे, अब वो अच्छा लगते हैं। ये हमको एक जीविका समूह से जुड़े और महिलाओं ने जो बात कही, अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा परिवर्तन है। तो इसलिए देखिए परिवर्तन तो हो रहा है निश्चित रूप से। अब जो पहले बहुत लोग पीते थे अब नहीं पीते हैं शराब, लेकिन कुछ लोगों को बाएं दाएं इधर से उधर करके बर्बाद करने के चक्कर में जो है, इसको पूरी मजबूती के साथ हम लोगों को करना पड़ेगा, ताकि लोगों को एक एक तरह से मालूम हो। और पूरा का पूरा अभियान हम लोगों को और नए सिरे से करना है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि गोपनीय तरीके से दारू पियोगे तो तुमको तो कोई ना कोई ऐसा दारू देगा जो बिल्कुल गड़बड़ रहेगा और मर जाओ। तो ये जितने लोगों की मृत्यु हुई है जहरीले शराब के कारण, इसको तो और ज्यादा प्रचारित करना चाहिए कि समझ लो कि दारू पियोगे जहरीला शराब देगा और मर जाओगे। ये बात लोगों के बीच में तो और ज्यादा इसको प्रचारित करना चाहिए। तब तो पहले हम चर्चा किए, चंद लोग तो इसको कह रहे थे कि इस पर ध्यान खत्म हो गया। हम कहे चलिए अब कम से कम तो हो गया कि पूरा का पूरा अभियान और कैंपेन और पूरी मजबूती के साथ हम लोग जो करते रहे उस काम को करें। तो हम तो आए हैं, हम लोग तो आज मौजूद हैं। अब कोरोना के चलते पिछली बार तो इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो सका, अब इस बार फिर से कार्यक्रम है। अब सब जगह लोगों ने आज शपथ किया है, तो भूलिएगा मत, शपथ खाली आप लोगों को नहीं करवाया है। पिछली बार तो हम लोगों ने हाउस में लिया था शपथ, और इस बार आप सब लोगों के सामने हम सब लोगों ने, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण भी जो यहां मौजूद हैं, सब ने शपथ लिया है। तो यही शपथ फिर से एक बार लेकर के और इसके प्रति निश्चित रूप से प्रतिबद्धता रहे, हर तरह से इसके प्रति कमिटमेंट होना चाहिए और लोगों के हित में ये काम करिए। ये अपने राज्य, ये प्रदेश के हित में है और अंततोगत्वा ये राज्य के हित में होगा। अगर बिहार की सफलता होगी तो धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी होगा। बहुत लोग चक्कर में रहते हैं, बहुत लोग चक्कर में रहते हैं, बहुत लोग तो तरह तरह की बात बोलते हैं, और हमारे मीडिया वाले तो कितना छापते हैं एक से एक बड़े बड़े लोगों का। अजरा उनसे पूछिए कि दारू पीना चाहिए और दारू पिलवाना चाहिए, कहां कहां कितना कितना विज्ञापन छपता है भाई। हम तो पैसे का दुरुपयोग नहीं करते हैं, यही विज्ञापन देते हैं। और लोगों को देखिए तो दूसरे दूसरे राज्यों में अपना अपना विज्ञापन छपाते रहते हैं। तो उनसे पूछिए ना कि दारू पीना अच्छा चीज है क्या, एक सवाल पूछिए, पूछना चाहिए कि बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। कई लोग समझ रहे हैं कि अब अल्टरनेटिव बन जाएंगे, अल्टरनेटिव बन जाएंगे, ये बोलने लगे हैं कुछ लोग इधर उधर, तो अल्टरनेटिव बनिएगा और दारू के पक्ष में है, शराब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो एक एक तरह की बात होना चाहिए।
तो हम तो यही कहेंगे कि जरा सा देख लीजिए भाई, हम तो यही आग्रह करेंगे कि शराब बहुत बुरी चीज है। और हमने प्रारंभ से ही आपको कहा, छात्र जीवन में ही हम लोगों का जो अनुभव था, बचपन में सब बात को तो जानते भी नहीं थे, होता भी नहीं था, कहीं पता भी नहीं रहता था। और छात्र जीवन में ही जहां रह रहे थे एक प्राइवेट जगह पर, और वही बगल में हल्ला हंगामा सुनते थे, तभी देखिए क्या बात है भाई। तो पता चला कि अरे भाई सब तो पूरे परिवार को तंग करता है और शराब पीता है, ये करता है, सब कुछ हम उसी समय जाने। और जब वहां से लौट के इंजीनियरिंग कॉलेज आते थे तो रास्ते में भी देखे कि वो शराब का दुकान है, तो उस दुकानवा पर लोग भंड भंड बोलता रहता था। और सीधे कोई बात करता था, उस समय के प्रधानमंत्री थी, उन्हीं का नामे लेता था। ऐसे ही अनाप शनाप तो समझता था अपने को कि उतना ऊंचा पद पर है दारू पीने वाला। तो उसी समय से मेरे मन में बात आई, और जो भी पीता था तो उसको तो कहते थे हम कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम अंदर करवा देंगे। हंसते मजाकते सब हंसते थे हमारी बात। देखिए तो बड़ी कृपा हुई जब मौका मिला, और जब 15 में महिलाओं ने मांग की, और फिर लगा कि भाई इतने दिन से हमको लग रहा था कि लागू कर पाएंगे कि नहीं लागू कर पाएंगे। कर्पूरी ठाकुर जी सब शुरू किए थे और उसको फिर खत्म कर दिया गया था दूसरे लोगों के द्वारा, तो फिर एक मन में लगता था। लेकिन उसके बाद जो उसी दिन हम लोगों ने संकल्प ले लिया और उसके बाद जो इसको लागू किया है, भाई हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि शराब के बारे में लोगों के मन में जो उसकी बुराई है उसके बारे में पूरी की पूरी भावना जागृत रहे, और इसमें किसी प्रकार की कमी न आवे, लोग भूल नहीं जाएं। इसके लिए हम सब लोगों को पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। और आज का जो अभियान है इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, और इसी तरह से इसको चलाइए। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। नशा मुक्ति दिवस पर बिहार के तमाम सरकारी कर्मचारियों को, बिहार के लोगों को शपथ दिलवाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शपथ ली है, और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के ज्ञान भवन से, जहां पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था। खैर, नीतीश कुमार ने इशारों में विपक्ष पर खूब निशाना साधा, अपने तमाम वो बातें सुनी है। शराब का सेवन करना बुरी बात है, गांधी जी ने भी कहा था, और नीतीश कुमार ने भी बिहार के लोगों को साफ साफ संदेश देकर कहा भी है, जो लोग धंधेबाज हैं शराब के, उन्हें चिताया भी है, और पुलिस को निर्देश भी दिया है कि इन सभी लोगों को छोड़िएगा मत, कार्रवाई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।